हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ। अफ़गानिस्तान में अभी सरकार है तालिबान की और भारत सरकार उस तालिबानी सरकार के साथ दोस्ती बेहतर करने पर उमादा हो गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में पहले ही बताना है कि क्या ये दोस्ती हमारे फ़ायदे के लिए की जा रही है या इससे नुकसान हो सकता है। तो सभी लोग इस बात का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये अफ़गान से दोस्ती हमारी तरक्की को और बढ़ाएगी या हो सकता है इससे हमें नुकसान हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्यों भारत सरकार ये दोस्ती करने पर इतना ज़्यादा उमादा है, इतना ज़्यादा वो कोशिशों में लगी हुई है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से ही अफ़गानिस्तान से हमारी सरकारें हमेशा रिश्ते अच्छे करने पे लगी रही हैं। और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान भी कभी भी किसी की गुलामी मंजूर ना करने वाला देश रहा है। ये उसका इतिहास रहा है कि वहाँ पर अगर किसी ने ये कोशिश की है कि उसे वो गुलाम बना ले तो बहुत ही बामुश्किल वहाँ पे कोई भी राज कर पाया है। चाहे वो अंग्रेज़ों से लेकर अभी करंट के वर्तमान की स्थिति में भी कोई भी देश रहा हो, चाहे वो US रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो। लेकिन एक मूवी आई थी जिसका नाम था खुदा गवाह। खुदा गवाह में ये बात बताई गई थी कि अफ़गान दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता है और दुश्मनों की जान ले भी सकता है। तो क्या सरकार इसी फॉर्मूले को अपनाने वाली है कि अफ़गान को अपना दोस्त बनाओ और जो दुश्मन है उसके खिलाफ खड़ा कर दो। दुश्मन कौन है? दुश्मन है हमारा एक और पड़ोसी देश जो कि उनका भी पड़ोसी देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। भारत सरकार ये चाहती है कि अगर हमारी सरकार वो सारे काम करे जो अफ़गानिस्तान सरकार या तालिबानी सरकार की ज़रूरतें हैं तो वो हमारा साथ देंगे और पाकिस्तान दोनों तरफों से घिर जाएगा। ये चीज़ पाकिस्तान के विनाश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया एक हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा संकट बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के वेस्ट में दिखाई देती है और नॉर्थ में भी दिखाई देती है। और जो हमारा लद्दाख वाला हिस्सा है जिस पर अभी POK का एरिया टच होता है वो अफ़गानिस्तान के साथ टच होता है। तो यहाँ से आपको ये पूरी की पूरी लोकेशन समझ में आ गई होगी कि अफ़गानिस्तान क्यों भारत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से आप आंसर देने में शायद और ज़्यादा सहज हो जाएंगे कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ क्यों भारत सरकार दोस्ती करने पर उमादा है। और अगर हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान की तो अफ़गानिस्तान के जो काबुल उनकी जो राजधानी है उसी के पास बहुत ही क्लियर कट जो बाउंड्रीज दिखाई देती हैं पाकिस्तान की। अगर हमारे देश की सेना को वहाँ पे जगह मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए ईस्ट में भी और वेस्ट में भी दोनों जगहों पे खतरा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तानी सरकार का खुद साथ नहीं देना चाहता तो वो फिर और बड़ी परेशानी बन जाएगा। किसके लिए? पाकिस्तान की खुद की गवर्नमेंट के लिए। यहाँ से अगर हम इस पूरे मैप के थ्रू ये समझें कि अगर हम मिड एशिया में, मध्य एशिया में व्यापार को करना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो भी हमारे लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने दुश्मन देशों को भी पीछे करने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर पाकिस्तान को पीछे करने के लिए भी अफ़गानिस्तान हमारा बहुत बड़ा साथी बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों सरकारों के बीच में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते रहे हैं और वो सबको समझ भी आते हैं। क्योंकि दोनों की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो इस्लाम है, लेकिन इस्लाम के अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो वहाँ पे सरकार कुछ अलग तरीके से वहाँ पे अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराती है और पाकिस्तान में कुछ अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी होगी इस मैप के थ्रू से, जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने उस एयरबेस पे जिसका नाम है बगराम,
वहां पर भी अपना एयरबेस की बात कही। तो ये चीजें अब यहां पे ये भी बताता है कि अफगानिस्तान में और भी देश आने की दिलचस्पी रखते हैं। तो भारत क्यों नहीं रखेगा भाई? क्योंकि अगर यूएस वहां पे आने की दिलचस्पी रख रहा है, रशिया वहां पे आने के मन बना रहा है, चाइना वहां जाने का मन बना रहा है, तो भारत क्यों नहीं? क्योंकि भारत के साथ तो पहले से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। वहाँ की क्रिकेट टीम ले लीजिए, वहाँ के और भी चीज़ों को देख लीजिए, तो वो बहुत हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ है वो ये है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उनको परमिशन मिल गई है, और वो परमिशन किसने दी है उसका अभी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में भारत ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। आपको पता होगा कि अफगान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको बनाने में भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया। जो जारांज डोलराम हाईवे है उसको बनाने में भारत ने पैसा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ पर सलमा डैम है वहाँ पर भी पैसा भारत का ही लगा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भारत की मदद से अफगानिस्तान में बने हैं। और अगर भारत अफगानिस्तान से नाता तोड़ लेता है तो ये सारा का सारा जो पैसा लगा है वो डूब जाएगा। और भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया था वो डूबे। तो इसी वजह से भारत सरकार की अभी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि तालिबान सरकार से दोस्ती की जाए। अब तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं, जो दूसरे उम्दा जो दर्जे पर जो नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सपोर्ट मिले। इसी वजह से जो अभी करंट में वहाँ के विदेश मंत्री हैं आमिर खान जी, तो उनको सीधे सीधे परमिशन दे दी गई है यूएनएससी के द्वारा कि आप इंडिया जा सकते हैं। अब उन्होंने क्यों परमिशन दी है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो विदेश मंत्री हैं वहाँ के, उनके ऊपर बैन लगाया गया है यूएनएससी के द्वारा कि वो कहीं भी अगर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो यूएनएससी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो शायद 9 से 16 अक्टूबर के बीच में यहाँ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दिखाई देंगे, यहाँ का मतलब हिंदुस्तान में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो सकती है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इससे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो तालिबान सरकार बनी तो वहाँ पे काफ़ी मनमुटाव दिखाई दे रहे थे। तो 2021 के बाद ये किसी मेन लीडर की पहली विजिट होगी इंडिया में। तो उम्मीद है कि ये भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को बेहतर करके जाएंगे, और जो हमारी दोस्ती पहले से चलती आ रही है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।